अस्सलाम वालेकुम डियर वीवर्स वो जो गाना है अभी तो मैं जवान हूँ, तो ये जैसे अम्मा कह रही है तभी तो मैं हैरान हूँ। तो जवानी की कोई लिमिट नहीं है और जवानी को कायम रखने के लिए आज हम आपको वीडियोस बताएंगे कि फ़ीमेल्स के साथ कौन कौन से इश्यूज़ हैं, उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो प्रॉब्लम है, हार्मोन्स की बैलेंसिंग उसका इशू, हार्मोन बैलेंस ना होना। तो हार्मोन बेसिकली तीन पाए जाते हैं औरतों में, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है और टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन बेसिकली मेल हार्मोन है, मर्दों का हार्मोन है, लेकिन वो थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन के साथ औरतों के अंदर भी पाया जाता है। हार्मोन्स के डिसबैलेंस आपकी जो मेंसेस रूटीन है उनको चेंज कर देते हैं, आपके जो पीरियड्स आते हैं। उसके अलावा आपकी जो ओवरी है उसके ऊपर फैट प्रोड्यूस करते हैं, फिर उसके अलावा थैलियाँ बन जाती हैं बाज़ वक़्त पानी की, या हेमरेजिक फॉलिक्यूलर या हेमरेजिक खून की थैलियाँ बन जाती हैं, जिसकी वजह से करके मेंसेस की रूटीन डिस्टर्ब हो जाती है और बाज़ वक़्त हमल भी नहीं ठहरता। आप बावजूद लाख मेडिसिन खाने के, अपनी ट्रीटमेंट करवाने के, तो प्रेगनेंसीज़ के इश्यूज़ बनते हैं। ये जो नई नवेली दुल्हन होती हैं वो अमूमन उनके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होता मेल फीमेल के अंदर, तो एक रीज़न ये आ जाती है फैट एकमलेट होती है आपकी, या हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं, जिसकी वजह से करके आप कई मेडिसिन खाते हैं और मेडिसिन खाने के बावजूद प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही होती। तो उसकी बेसिक जो रीज़न है वो रीज़न है हार्मोन का इम्बैलेंस होना। तो उसके अलावा जो आपके नुकसानात हैं वो आपके चेहरे पे नज़र आते हैं, एक्नी है, दाने हैं, फ्रैकल्स हैं, क्लोज़मा है और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आपके चेहरे पे बिगाड़ पैदा करती हैं। उसका रिएक्शन है हार्मोन का। जैसे कि अभी आपको ये पिंपल्स नज़र आ रहे हैं, तो पिंपल आपके चेहरे को बेरौनक कर देते हैं और उनके ऊपर दाग बन जाते हैं ब्लैक कलर के। तो पिंपल्स हो गया, एक्नी हो गई, ये हार्मोन्स का रिज़ल्ट है। मेल में भी ये मसला होता है और फीमेल में भी। हार्मोन्स जब बढ़ोतरी की एज होती है, बच्चे जब अपनी एक बलोगत को पहुंचते हैं, तो ये मसाइल उनको सामना करना पड़ता है। एक और ये आपको चुंग फुंग किस्म की मूंछें नज़र आ रही हैं, आपने देखी हैं। ये फीमेल हार्मोन्स अगर आपके डिस्टर्ब हो जाते हैं और टेस्टोस्टेरोन का लेवल हाई हो जाता है और आपके हार्मोन जो बैलेंस नहीं रहते, तो ये मसला भी आ जाता है, जैसे ये चुंग फुंग किस्म की मूंछें थी। मेंसेस की रूटीन पीरियड्स की टोटल डिस्टर्ब हो जाती है या बहुत होना शुरू हो जाते हैं मंथली। 28 से 26 से 35 दिन का साइकिल होना चाहिए, वो साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है, या महीने में दो बार हो जाता है, या कभी कभार 40 दिन नहीं आते। तो मेंसेस साइकिल डिस्टर्ब होने की वजह बन सकते हैं। तो हम आज आपको अपनी वीडियो में बताएंगे कि कौन सी खुराकें नहीं खानी। खुराक सेहत के लिए बहुत बेहतरीन है, बैलेंस डाइट, लेकिन एक्सेस इन एवरीथिंग इज़ बैड। हमेशा चीज़ें लिमिट में रख के खानी चाहिए। अब वही मेडिसिन, फ्रूट हो गए, वेजिटेबल्स होगी, जो बैलेंसिंग है, बैलेंसिंग के लिए खाते हैं, लेकिन अगर डिस्टर्ब हो जाए तो उनको अवॉइड करें। सबसे पहले तो आपने ये इंश्योर करना है कि जंक फूड आपने नहीं खाना। जो ग्रोइंग एज है बच्चों की, जो बलोगत को पहुंच रही हैं बेटियां, बच्चियां, सभी की बेटियां और बच्चियां बराबर हैं, अच्छी एडवाइस दें। तो जो जंक फूड है, जो का पैक्ड फूड है, इम्पोर्टेड फूड आ रहा है, ठीक है, और जिसके अंदर बहुत से ऐसी केमिकल्स हैं जिनको आप नहीं जानते, होममेड नहीं है, उससे अवॉइड करें। उसके अलावा आप जब मंथली शॉपिंग करते हैं तो आपका बिल और बजट वो हाई हो जाता है अननेसेसरी शॉपिंग वजह से करके। बच्चे ज़्यादा रेडीमेड फूड पसंद करते हैं, जंक फूड, पैक फूड, फ्रोज़न फूड, तो उनसे अवॉइड करें आप। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं, कलर्स होते हैं, तो ये आपके बजट को भी नॉर्मल रखेंगे और आपकी हेल्थ की। स्वीटनर और इसके अलावा आर्टिफिशियल फूड कलर्स, इनसे अवॉइड करें। तो सब्जियों में अगर हम आते हैं तो सबसे पहले आता है एग प्लांट, जैसे कहते हैं बैंगन, और ब्रिंजल भी कहते हैं इसको, और इसका इस्तेमाल आप अवॉइड करें इसके इस्तेमाल से। और जैसे कि अभी आपको नज़र आ रहा है, इसके ऊपर टॉपिंग की हुई है पिज़्ज़ा के ऊपर, तो यानी कि ये बहर सूरत आप इससे अवॉइड करें अगर आपको हार्मोन्स का इशू आ रहा है। उसके साथ साथ अगर आप खाते हैं रूटीन में पिज़्ज़ा वगैरह, तो उसके अंदर फैट होती हैं, उसके अंदर ऑयल काफ़ी एक्सेसिव होता है, और क्योंकि जब आप तैयार करवाते हैं तो उनके अंदर चिकन की मकदार भी होती है। डिपेंड करता है पिज़्ज़ा के आप फ्लेवर पे, लेकिन इस तरह के जो फूड्स हैं आपके, वो भी आपके लिए ख़तरनाक हैं। तो नाजरीन, उसके अलावा हम जब सब्ज़ियों की बात करते हैं तो सब्ज़ियों की तरफ आते हुए टमाटर जो है, टमाटो
टमाटर ये ख़तरनाक है उन लोगों के लिए जो हार्मोन इम्बैलेंसिंग फेस कर रहे हैं। और इसके साथ साथ आप प्याज जो है इससे भी अवॉइड करें। प्याज जिस्म में तेज़ी लाता है, तहरीक पैदा करता है और सोजिश तो दूर करता है लेकिन तहरीक पैदा करता है आपके ब्लड के अंदर। तो ये अवॉइड करें आप प्याज से, इसके अंदर सल्फर होता है और ऐसे आपके जो हार्मोन रिलेटेड इश्यूज़ हैं उनको ट्रिगर करता है। सोया सॉस यूज़ करते हैं खानों में, तो ये सोयाबीन से निकलता है। सोयाबीन हमारे इतना यूज़ तो नहीं होता लेकिन सोयाबीन बेस्ड फूड जो हैं वो आपको मिलते हैं, फ्रोज़न फूड में मिलते हैं आपको, रेडीमेड फूड में मिलते हैं आपको, और सोया सॉस का यूजेज तो सोया हार्मोन्स के लिए ख़तरनाक है। उसके साथ साथ आप जब मिठाई खाते हैं तो मिठाई आपके लिए ख़तरनाक है, बेकरी के आइटम ख़तरनाक है। ये बेसिकली फ़ैट एकमुलेट करते हैं आपके ओवरीज के ऊपर, और ओवरीज के ऊपर फ़ैट एकमुलेट होने की वजह से करके मसाइल पेश होते हैं आपको। मीठा इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है और ये मसाइल पैदा करता है आपके लिए। उसके अलावा तली हुई चीज़ें और ज़्यादा हाई कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो ख़तरनाक हैं आपके। तले हुए ड्राई फ्रूट्स हैं आपके, ये चीज़ें आप वो खाते हैं उसके ये मसाइल पैदा होते हैं। उसके अलावा फ़िश ओमेगा 3 इसमें ऑयल है जो इसका फैटी फ़िश के अंदर, वो इफ़ेक्टिव है बहुत हेल्थ के लिए, लेकिन ये एक्सेसिव ख़तरनाक है उन लोगों के लिए जो हार्मोन बैलेंसिंग का शिकार हैं। उसके अलावा ये आप शेवर मुर्गा, ये तो इंतहाई ख़तरनाक है, इसको कम से कम कंज्यूम करें। और इसके ऊपर मैं अलग से एक इंशाल्लाह डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, इसकी जो इनटेक है, इसकी डाइट है, इसकी वजह से करके ये क्या इफ़ेक्ट करता है। आप कोशिश करें वाइट आप मीट यूज़ करें, ये रेड मीट है इसको अवॉइड करें। वो ख़वातीन जो या जो जवान होती हुई बच्चियाँ हैं वो रेड मीट से अवॉइड करें, ये ख़तरनाक है आपके लिए हार्मोन्स के इश्यूज़ के लिए। अभी ये सारी चीज़ें जब आप इस्तेमाल करते हैं और इसकी निशानियां क्या हैं कि आपके जब पीरियड्स की बैलेंसिंग नहीं है, उनके एक ट्रैकिंग के साथ नहीं आ रहे, आप उनको ट्रैक करते हैं, उनके जो पिक्चर बनाते हैं वो आपकी बिलामूम जो है ख़राब आती है, गैप ज़्यादा आ जाता है, तो उन लोगों के लिए ये बहुत कारआमद वीडियो है। इसी के साथ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।